अब ये खुद कहते हैं 11 साल करप्शन होती रही, पहले सिरे महल से ये इनकार करते रहे। इस वक्त जितने भी अल्टरनेट जो है एनर्जी, जितने भी वो प्लांट लगाए गए, वो उसमें सब कमीशन हमारे प्रेसिडेंट साहब का है। अनवर मजीद इज अ फ्रंट मैन, ये बचल शाह साहब भी जानते हैं अनवर मजीद कौन है, जो दादू शुगर मिल भी जो ली गई थी और जो लाड़काना में अभी प्लांट लगाया गया मेगावाट, जो 4 मेगावाट जो है बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, फिर तुर्की से लाए। तो मकसद ये है कि अगर कमीशन अगर आप खत्म करेंगे तो मैं कहता हूं तो अवाम को भी डिलीवर्ड होगा, अवाम का खजाना भी बढ़ेगा। और जब मुशर्रफ साहब कहते 17 मिलियन डॉलर हुकूमत में कितने मेगावाट बिजली बनी? आज आप देखें कि क्या है हमारे दौर में बिजली के रेट क्या थे, वो भी आपको पता है। हकीकत से आप रेट को रो रहे हैं, ठीक है ना। इनके ये तो बातें हवा में कर रहे हैं, हवा में नहीं कर रहे हैं साहब। आप मौका देखें, मैं कहता हूं रियल कैंडिडेट लाएं, हौसले से सुने, इंटरप्ट मत करें। रियल कैंडिडेट लाएं, अवाम ने फैसला करना है। आज ये कहते हैं जी हम बदला लेंगे, हम जो है बिल्कुल नहीं। मेरी एक बात सुने, 9/11 के बाद मुझे ये बताएं कि दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत थी जो सुपर पावर जो या मुस्लिम रियासत जो है अमेरिका के अगेंस्ट खड़ी थी, जो मुशर्रफ साहब ने अमेरिका से जो है ना, जो टेररिस्ट जो वॉर हुई है उसमें अगर साथ दिया है हमने, तो कौन सा मुझे बताएं कौन सी ऐसी। सऊदी अरब आपका खड़ा था, जो आपका बहुत बड़ा दोस्त है, जिसकी गारंटी पे जो इलेक्टेड वजीर आजम ये आज कह रहे हैं जी वो गए और छोड़ के रात की तारीकी में 10 साल का मुआहदा वो करके गए और लोगों से, आवाम से झूठ बोल के गए। इंडस्ट्री उन्होंने स्टील मिल की लगाई सऊदी अरब में, और वही है। मैं बचल शाह साहब को वो बात भी बता दूं, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बेनजीर के लिए वो मदीना ग्रीन पैलेस में उसामा बिन लादेन के साथ मिलकर आया था, तो 49 करोड़ पे लेकर आया था, 27 करोड़ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे मोहतरमा के उस पे एमएनए पे बांटे, बाकी उसने अपनी जेब में रख लिए। आज भी काजी हुसैन अहमद उस चीज का गवाह है, अहमद शाह मसूद भी गवाह है, आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो बात यह है कि सर ऐसे अगर हमारे पास पॉलिटिशियन होंगे तो ये सिस्टम करप्ट है, सिस्टम को चेंज करें। सिस्टम कैसे बिल्कुल चेंज करें। अवाम देखिए, हमारा कल्चर आपको पता है सर, हमारे सिंध के कल्चर में क्या है, हवा की बात है, प्रैक्टिकल हो चुका है। ये जवाब दूंगा कि करप्शन के सिलसिले में किसी लीडर को हमने नहीं छोड़ा। हमारा बस उनको भी कहेंगे उसको वो भी, तो मैं आज बात हमारे मुल्क का आईन कहता है, आप प्रेसिडेंट के लिए कहते हैं वो आईन हमारा कहता है आपने ड्यूल नेशनलिटी दाखिला बनाया। किसी पे इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है। प्रेसिडेंट को अगर इतने इख्तियारात रखे, वो उसने पूरा प्राइम मिनिस्टर को दे दिया। अगर वो कमीशनों में इतना इंटरेस्टेड होते तो ये पूरा पावर अपने पास रखते। सर खुद पूरा मेरी बात आप इस मुल्क को चलाए, जाहिर है शाह साहब, तो आप किसी पे अगर देखें एक एमपीए करके आता है तो आवाम की खिदमत। किसी मुल्क में भी आप देखें कोई बंदा अपने लीडर पर, अपने सदर पर, अपने वजीर आज़म पर इस तरह से इल्जाम नहीं लगाए जाते जिस तरह हमारे। हम नहीं लगा रहे, हमें इज्जत करनी चाहिए। कह रहे हैं सर, वक्त के सदर कह रहे हैं, सदर इज्जत करते हैं। आपने कितने केसेस बनाए, आपके नवाज शरीफ ने इतने केसेस बनाए। एनआरओ पे किसने फिर एनआरओ क्या था, वो भी आपके लीडर ने बनाया, आपने डाला उसमें रहमान मलिक साहब बिल्कुल गारंटी आपने डाले। अच्छा, उसके बाद में और रहमान मलिक ड्यूल नेशनलिटी रखते हैं, हुसैन हक्कानी की तरह देखे आपने बनाया ना जी। तो मैं दाखला लगाया नहीं कहता ड्यूल नेशनलिटी मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और आप कह रहे हैं हुसैन हक्कानी साहब ने 1973 में इस्लामी जमीयत तुलबा से शुरू की। देखें, मंसूर एजाज आज नहीं आया, मेमो केस भी थम गया, बहुत सी चैलेंजें थी, बहुत से लोग जो है ना कोर्टों में गए। देखें, मैं आज दो अगर रेसलर अगर मैदान में लड़े, दोनों का हक होता है, जिसका दाव लग गया। अब बात सारी ये है कि जो अंडरस्टैंडिंग हो गई, पैदा हो गई, तो आप मैं समझ हमने जो है पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को मेमो के पीछे लगा दिया। मेरी एक बात सुने, मेमो ओरिजिनल 4000 वीजे हुसैन हक्कानी साहब कैसे दे सकते, मुझे ये बड़े खुश थे। मुझे ये बताएं, हुसैन हक्कानी साहब का मैंने इनको बताया, हुसैन हक्कानी साहब वफादारी दिखाते पीपल्स पार्टी की, काम उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए किया, उनके स्पेशल असिस्टेंट बने रहे 90 की गवर्नमेंट में, काम उस वक्त बेनजीर साहब के उस पर करे। जो शख्स का किरदार इस्लामी जमीयत तुलबा से शुरू हुआ हो,
और फिर वो नवाज शरीफ के साथ आता और वो आदमी आपका वफादार होगा। आपके देखिए, आप खुद अमेरिका अवाम देखे बिल्कुल बोल रही है, इस वक्त अवाम चीख रही है। इस वक्त अवाम देखे इंडस्ट्रीज होना चाहिए, इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल सेक्टर आपका हो गया। यूरोप ने आपके ऊपर पाबंदी हटाई, जिन्होंने मुल्क बनाया। क्या आप इन दोनों को घर नहीं चले जाना चाहिए? नहीं, घर तो हम है बैठे हुए भाई, हम तो फिर भी अवाम के, आपको आना चाहिए। हम तो आ रहे हैं इंशाअल्लाह। आपको कब आने? जब वो जो इनविजिबल हैंड्स के जरिए आएंगे। बड़ी गलत है। इमरान खान साहब को भी बड़ा जो है पर्सनली जानता हूँ। मेरी आपको भी जानता हूँ। स्लोगन जो लेकर आए हैं उससे क्यों पर्सनलिटी आवाम के लिए जी शाह साहब, हम कोशिश करेंगे हमारे पास वाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं यही पूछूंगा शाह साहब, अब वो स्कैंडल जो आपके सामने रखे गए और माजरत के साथ तमाम कौम को पहली बात लगाया गया, मेमो गेट आज जो है मंसूर एजाज नहीं आया, वो भी एक बड़ा एक आपके ऊपर स्कैंडल था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और उस पर डट के खड़े रहे। वजीर आजम चले गए, अब 13 तारीख को वजीर आजम जा रहे हैं, क्या समझते हैं बहुत कम है खुर्शीद शाह वजीर आजम बनेंगे? मैं जवाब दूं आपको कि पहले शाह साहब ने जो इल्जामात लगाया कि नौकरियां बिक रही हैं, चलो ये तो मान लिया कि नौकरियां मिल रही हैं, तब बिक रही है, तो क्या हम बेच रहे हैं? अगर किसी जगह पे किसी ने नौकरी बेच रही तो है ना सर, तो कहने मैं ये करूं, अगर हम बेच रहे हैं, क्या गवर्नमेंट बेच रही है या किसी बंदे ने, अगर हमने किसी को नौकरी दी, किसी उसने अगर कहीं बेची है, तो क्या इलेक्टेड मेंबर को भाई सदर भी देखें, आपका जिला सदर भी होगा, जो जिला सदर उसको भी कोटा। हमने जो एजुकेशन में नौकरियां दी है वो वर्ल्ड बैंक में उनके इंटरव्यू लिए, मेरिट पे नौकरियां हुई, क्या वर्ल्ड बैंक ने नौकरियां बेची है? यहाँ CSS में भी चर्चा कर रहा है। अब हमने बेनजीर प्रोग्राम कार्ड दिए लोगों को, 3 लाख रुपए हर 3 हर इदारे के अंदर 50 लाख रुपए। उसके बाद हमने बाकायदा जो है गरीबों को जमीनें दी। पर यहाँ पर शाह साहब बिल्कुल अब देखिए, शाह साहब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, 13 तारीख को दोनों 13 तारीख को वजीर आजम जा रहे हैं, क्यों कहाँ जाएंगे? 13 तारीख वजीर आजम को आप एप्रिशिएट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वजीर आजम को आपको एप्रिशिएट करना चाहिए जो इतनी इज्जत करता है अपनी सुप्रीम कोर्ट की। इनके रिटर्न को सुप्रीम वाले जजों को अंदर जोड़ नहीं डालते। कोई बात आप देखें ना, आप मुशर्रफ ने क्या किया, चीफ जस्टिस को अंदर डाल दिया, हमने उनको बाहर निकाला, डाला, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, सारे जितने भी एग्जेक्टिव ऑर्डर्स है, तहरीक इंसाफ हमने जितने भी है खत्म हो जाते तो खत्म हो जाता है उसमें। गड़ी खुदाबख्श ने यह ऐलान किया कि मुझे खुशी हो रही है कि अगर तहरीक इंसाफ और इमरान खान आ रहे हैं तो हमें क्या एतराज है? आपको एतराज नहीं, PMLN को तो है ना सर, इनको PMLN को है और इनको एतराज है आप पे। भले लोग अगर इनको चुनते हैं, पहले तो इनकी मुश्किल है नसीब में सी बात, लेकिन अगर इनको देखिए हर एक का, अब इनके फौजी थे, उनको फौजी किरदार अदा करना चाहिए। अभी वो अभी भी ये क्रिकेटर है, इनको क्रिकेटर का करना चाहिए। जमहूरियत हम सियासी लोग हैं, जाने दिए, शहादतें दिए, हमें साईं को जो है ना मतलब सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि जो है ना सियासत, करप्ट सियासत करने की। नहीं, वो सर्टिफिकेट नहीं, हमारा दो आपको फौजी का काम है तो वो करना चाहिए, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, जिनका काम है जमहूरियत चलाना वो उनका काम है। जिंदगी भर चलाते रहे और पाकिस्तान जिस नहज पर है इस वक्त, हाँ क्या हुआ है पाकिस्तान को? पाकिस्तान ईरान से काम नहीं कर रहा है, अमेरिकन से मुखाबले नहीं हो रहा है, लेकिन हम ईरान से गैस पाइपलाइन जो है कि वैल्यू हो चुकी है, कोयला निकाल डेमोक्रेसी के जो डेमोक्रेसी कह रहे हैं जन्नत बन जाएगा। डेमोक्रेसी नहीं, हमें छोड़े, हमें कह सकता हूं, हम आपको जन्नत बना के देंगे। डेमोक्रेसी के बारे में 4 साल के बाद, इस डेमोक्रेसी के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि मेरे कारोबार का क्या पूछते हो, मैं आईने बेचता हूं अंधों के शहर में। जी हाँ, दोनों सर इसी बात पे मैं सर आप ऐसा आईना देखे ही नहीं ना,
आप टर्की का आईना देखें, आप ये आईना देखें, जब कोयला निकालने उसको फंड ही नहीं दे रहे वो बेचारे। आईना देखें, शेरशाह से वो पंखा खरीद, ईरान पे गैस की पाइपलाइन निकाले। बात ये है कि टेक्निकल लोगों को लाए। असद शाह साहब सीएम साहब के बेटे हैं, बड़े वो मैं समझता हूं इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको आपने थर्कोल का डायरेक्टर लगाया हुआ। सर ये तो सर काम हो रहा है। मुझे ये बताएं जिसकी फील्ड है उसको वो कह रहे हैं कि जिसकी फील्ड है उसको लाना चाहिए। आपने ऐसे छोड़ दिया तो मैं डायरेक्टर अभी है ही नहीं। बहरहाल कहने का ये छोड़ दिया ना वो मैं साईं से माजरत वो चीजें मैं इसलिए थी कि साईं मेरे बुजुर्ग है, पर कहने का मतलब है सर अब भी आपके पास मौका आवाम को डिलीवर करे और पीपल्स पार्टी मुशर्रफ को याद किया आवाम ने, तो सर हम भी गए ना। उसको जरा आप अपने लीडर को यकीन फरीद शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमने कोशिश की कि हम बहुत से इश्यूज पे बात करें, ताहम जो वक्त होता है उसके मुताबिक तीनों मेहमानों से मैंने बात की, पर बच्चल शाह जिलानी साहब ने बात की कि अगर हमें वक्त दिया जाए तो अब मुल्क जो है जन्नत बनता हुआ नजर आ रहा है। इस मुल्क में यकीनन ही वो ज़खायर मौजूद हैं जो आपको और हमें नजर आते हैं। यहाँ पे कोयला भी है, यहाँ पे गैस भी है, यहाँ पे पेट्रोल भी है, यहाँ पे 4 मौसम भी हैं, ताहम उनको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बच्चल शाह साहब कह रहे हैं कि अगर हमें वक्त दिया जाए तो यकीनन इस मुल्क को जन्नत बना जाएंगे। ये जन्नत आपके और मेरी जिंदगी में ये मुल्क बनेगा या नहीं बनेगा, इस पे आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचता हूं।